भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य राज्यसभा के राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। डी राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये हो जाएगा आपको और संसद के दोनों सदनों के द्वारा, सदनों के सभी सदस्य के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद कुछ फॉल्ट हो गए। संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सभी सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। सभी संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण के निर्वाचित एक मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? हो जाएगा 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। यह प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गया हो। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। किसके तहत? अनुच्छेद 22 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 22 के कुछ सदस्यों में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्श समिति, सलाहकार निकाय उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? प्रशासनिक प्राधिकरण।
ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। इसका गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के ख में है। ख में है। तथा ग्राम सभा का वर्णन अनुच्छेद 243 के क में है। वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के समूह रखा जाना चाहिए? वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? नंबर ए 1 माह, नंबर बी 2 माह, 6 माह, 6 सप्ताह। 2 माह के तहत रखा जाना चाहिए। वित्तीय आपात प्रथम बार 2 माह तक प्रवर्तन में रहता है यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसका अनुमोदन हो जाता है तो इसे 6 माह के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में है। मौलिक अधिकारों के संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। नंबर डी संसद। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा संसद। नंबर डी। मौलिक अधिकार कानून को बनने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से मिला है। भारत में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से मिला है। इसका प्रावधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। 35 के बीच किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी राज्य के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। नंबर ए मेघालय का। बी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। उत्तर पूर्वी राज्य दक्षिण सिरे का अंतिम ब्लू माउंटेन का क्षेत्र मिजोरम का है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र मिजोरम में है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास किसके मध्य स्थित है?
दक्षिण और छोटी अंडमान के बीच, उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच, अंडमान एवं निकोबार के बीच, किसके बीच हो जाएगा? दक्षिणी एवं छोटी अंडमान के बीच, दक्षिणी और छोटी अंडमान के बीच। डंकन का पास दक्षिण और छोटी अंडमान के बीच। डक्कन पास दक्षिण अंडमान तथा छोटी अंडमान के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटी अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? दरार कौन सी है? दरार। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दरार कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित दरार हो जाएगा माना दरार। रोहतांग दरार का हो जाएगा 3978 मीटर। बुर्जिल का हो जाएगा 4100 मीटर। जोजिला 3550। माना का हो जाएगा 5632। मैग्रो किसे कहा जाता है? आम के पेड़ का उद्यान, मानव निर्मित वन, लवण कच्छ का प्राकृतिक वन, एक प्रकार का पशु, किसे कहा जाता है? मैग्रो लवण कच्छ का प्राकृतिक वन। लवण कच्छ क्षेत्र की वनस्पति को मैग्रो वन कहा जाता है। यह वन पारिस्थितिक संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाईथान। गोसाईथान पर्वत नेपाल में स्थित है, जबकि अन्य भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब, सिंधु, कावेरी, प्रयुक्त में से कोई नहीं। मानस नदी इनमें से कोई नहीं। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और यह नदी असम से होकर बहती है। मानस नदी दक्षिण भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में एक
पार सीमा नदी है। चितवन घाटी किस देश में स्थित है? चितवन घाटी किस देश में स्थित है? फ्रांस, भारत, नेपाल, इटली। चितवन घाटी नेपाल में स्थित है। सी। चितवन घाटी या चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान 1917 में स्थापित किया गया था और 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार, कालाहारी। ये हो जाएगा थार हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। थार मरुस्थल विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। यह मरुस्थल उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विस्तारित एक शुष्क और मरुस्थल क्षेत्र है। यह भारत और पाकिस्तान में 200,000 किलोमीटर पर स्क्वायर विस्तारित है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का 85% भाग भारत और 15% भाग पाकिस्तान है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? 1336, 1340, 1342 या 1347। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में की गई। बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। 1518 में इसका विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर, विरार और अहमदनगर के राज्यों का उदय हुआ। इन पांचों को सम्मिलित रूप से दक्कन सल्तनत कहा जाता है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1528, 1530, 1532 या 1536 में? 1532 में क्या था? हुमायूं ने 1532 ईस्वी में शेर खान पर हमला कर दिया। यह युद्ध दोहरी नामक स्थल पर हुआ। हुमायूं ने चुनार के किले पर धावा बोल उसे अपने कब्जे में ले लिया, जो उस समय अफगानी मूल के शासक शेर खान का किला था। शेर खान को
शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के साथ युद्ध करने वाला रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मांडू, गढ़मंडला, चित्तौड़गढ़, हल्दी घाटी। ये थी रानी गढ़मंडला की। रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिसने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। उनका राज्य गढ़मंडला था जिसका केंद्र जबलपुर था। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? भरूच, सूरत, कालीकट, विशाखापट्टनम। यह हो जाएगा सूरत को कहा जाता है। गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह को मुगल का में मक्का द्वार कहा जाता है। मुगल काल में मक्का द्वार कहा जाता है। 18 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना गया है? कोलबर्ट को। नंबर ए। कोलबर्ट के आदेश पर 1664 में कंपागनी देश इंडस ओरिएंटल की स्थापना हुई, इसलिए कोलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय व्यापारी फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई और 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस पे चलाया गया था? यह मुकदमा वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स पर अन्यायपूर्ण एवं निरंकुश कार्यों के कारण महाभियोग चलाया गया था जो 1788 से लेकर 1795 तक चलता रहा।